हेलो स्टूडेंट्स, आपके प्रश्न बैंक में कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र के प्रश्न बैंक में एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो है पेज नंबर 12 पर प्रश्न क्रमांक 5, जो हर साल परीक्षा में पूछा ही जाता है। प्रश्न नंबर 5, मांग के नियम की रेखाचित्र की सहायता से व्याख्या कीजिए। या फिर कभी कभी प्रश्न आता है कि मांग के नियम को उदाहरण सहित समझाइए। तो इस प्रश्न के उत्तर को अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं या इस ओर ध्यान नहीं देते, उन्हें कठिन लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बहुत आसान से शब्दों में इस उत्तर को याद किया जा सकता है, कम समय में याद किया जा सकता है। और आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे हम चलते हैं इस प्रश्न के उत्तर पर। तो देखिए, मांग के नियम को उदाहरण एवं रेखाचित्र के द्वारा समझाइए। जब ये प्रश्न आपसे कहा जाएगा, इस तरह से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, तो मांग के नियम के लिए सबसे पहले आपको उसका आशय लिखना होगा। मांग का नियम किसे कहते हैं? तो मांग का नियम वस्तु के मूल्य और मांग के संबंध को स्पष्ट करता है। इसका मतलब कि किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग, मतलब कि अगर कोई वस्तु 10 रुपये की है तो उसको कितनी मात्रा में खरीदा जा रहा है, इसके संबंध को व्यक्त करता है। किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने पर उसकी मांग कम हो जाती है एवं किसी वस्तु के मूल्य में कमी होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है। ये जाहिर सी बात है, आप भी सब्जी भाजी खरीदने जाते होंगे ना अगर नॉर्मली, तब भी आप समझ सकते हो कि अगर किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होगी तो उसके मांग पर क्या इफेक्ट होगा। जाहिर है, अगर कोई वस्तु महंगी होगी तो अब उसको कम खरीदा जाएगा, इसका मतलब उसका मांग कम हो जाएगा। और यदि वस्तु की कीमत कम हो जाएगी तो अब उसे ज़्यादा मात्रा में खरीदा जाएगा। जब कपड़े सस्ते हो जाएंगे तो हम एक की जगह 2 कपड़े खरीदने लग जाएंगे, महंगे हो जाएंगे तो हम 2 की जगह 1 ही कपड़े खरीदेंगे। तो ये बहुत बेसिक से शब्दों में मैंने लिखा हुआ है कि कीमत से मांग प्रभावित होता है। अगर कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगा और कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगा। उसके बाद उदाहरण में आपको क्या करना है, एक टेबल बनाना है जिसमें 2 ही कॉलम होगा। वस्तु की कीमत, इसमें आप वस्तु की कीमत बताओगे प्रति इकाई रुपयों में। मतलब ये जो लेफ्ट 10, 20, 30, 40, 50 ये दिख रहा है, ये कीमत है, ठीक है, प्राइस है। और उसके सामने मांग इकाइयों में। तो मतलब आपको ये बताना है, ये एग्जाम्पल एकदम सरल है, कोई रटने में मेहनत नहीं है। 10, 20, 30, 40 आप अपने मन से ले लीजिए, सामने इकाई आप अपने मन से ले लीजिए। लेकिन बस इतना याद रखना है आपको कि जो कीमत होगा उसको आप बढ़ते क्रम में रखो और जो मांग होगा उसको आप घटते क्रम में रखो। 80, 70, 60, 50, 40 कितनी भी ले सकते हैं आप अपने अनुसार। ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 लीजिए, नहीं तो चित्र बहुत बड़ा हो जाएगा। क्या हो रहा है इसे आप समझिए। जब 10 रुपये था, अगर ये बिस्किट मान लीजिए, कोई चॉकलेट मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए आप, जब उस मान लीजिए हम मानते हैं बिस्किट, तो जब बिस्किट 10 रुपये का था तो 80 पैकेट खरीदे जाते थे। अब उसी बिस्किट की कीमत बढ़कर 20 रुपये हो गई तो अब कम खरीदा जा रहा है। जाहिर सा है कि अब महंगा हो गया भाई, तो अब 80 पैकेट तो हम नहीं खरीद सकते, 70 पैकेट ही खरीद रहे हैं। और 10 रुपये महंगा हो गया तो अब 60 पैकेट ही खरीद रहे हैं। और 10 रुपये महंगा हो गया तो और कम खरीदने लग गए। 50 रुपये में हो गया, एक बिस्किट का पैकेट 50 रुपये हो गया तो अब 40 ही पैकेट खरीद रहे हैं। तो एकदम सिंपल सा नियम है जो कोई भी बच्चा भी समझ सकता है कि जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे उसकी मांग घट रही है। जितनी वस्तुएं खरीदी जानी थी उसमें कमी आती जा रही है। तो आप याद रखेंगे बस इतना कि कीमत को बढ़ते क्रम में लेना है, मांग को घटते क्रम में लेना है। ये हो गया एग्जाम्पल। इसके बाद क्या करना है, आपको इसी एग्जाम्पल को समझा देना है। और क्योंकि एग्जाम्पल आप अपने मन से लोगे तो आप उसे समझा भी दोगे, उसे याद करने में कोई मेहनत लगेगा नहीं। सरल एग्जाम्पल लीजिए, आप यहाँ वस्तु का नाम भी डाल सकते हैं, केला, सेब, बिस्किट, कपड़ा, नाम भी डाल सकते हैं, या जैसे मैंने लिखा है आप वैसे लिख सकते हैं। जो आपने मानकर लिखा वही इधर लिखना है, इसलिए याद करने में कोई मेहनत नहीं लगने वाला आपको। बस ये ऊपर का आशय याद करने में आपको थोड़ा सा मेहनत लग सकता है। माना कि किसी वस्तु की कीमत 10 रुपये थी, जो मैंने लिखा है वही यहाँ पर, जो यहाँ टेबल में आपने लिखा वही यहाँ नीचे लिखा। हमने क्या मान लिया कि वस्तु की कीमत 10 रुपये थी, तब उपभोक्ताओं द्वारा उस वस्तु की 80 इकाई मांग की जाती थी। लेकिन जब वस्तु की कीमत बढ़कर 20 रुपये हो गई तब उस वस्तु की मांग घटकर 70 इकाइयाँ ही रह गई। इसी प्रकार जैसे जैसे कीमत में वृद्धि हो रही है, मांग की गई इकाइयों की संख्या में कमी होती जा रही है। अतः स्पष्ट है कि वस्तुओं की कीमत तथा मांग में विपरीत संबंध होता है, अर्थात कीमत बढ़ने पर मांग घटती है और कीमत घटने पर मांग बढ़ती है। इसे रेखाचित्र द्वारा भी समझा जा सकता है। ये लिखेंगे आप और उसके बाद रेखाचित्र द्वारा समझा देंगे। ये चित्र है, एकदम सिंपल सा चित्र है। आप क्या करें, एक लाइन खड़ी बनाइए, एक लाइन आड़ी बनाइए, जैसा आप बचपन में भी बनाते होंगे जब आप गणित करते होंगे या इकोनॉमिक्स में। एक
आड़ी वाली x रख दिया, ये x वस्तु है और ये x वस्तु की मांग की गई इकाइयां हैं, x वस्तु को दर्शाएगा। और y जो है, ये जो खड़ी लाइन आपको दिखाई दे रही है ये वाली, ये आपको वस्तुओं की कीमत रुपए में दर्शा रही है। मतलब जो पहला कॉलम हमने बनाया हुआ था वो आपको कहाँ पर मिलेगा, वो आपको मिलेगा लेफ्ट में y की तरफ, कि भाई जब 10 रुपए की वस्तु थी, यहाँ देखिए जब 10 रुपए की वस्तु थी तो कितनी वस्तुएं मांगी गई, ये देखिए 80 वस्तुएं मांगी गई। 20 रुपए की वस्तु हुई तो सिर्फ 70 वस्तुएं मांगी गई। 30 रुपए की हुई तो इतनी मांगी गई। 40 रुपए की हुई तो इतनी मांगी गई। 50 रुपए कीमत हो गई तो इतनी मांगी गई। 60 हुई तो इतनी मांगी गई। फिर सबको आपने इस तरह से मिला दिया और कुछ भी नहीं करना है इसमें, एकदम सिंपल सा चित्र बनता है इसका। बस ये याद रखें आप कि वस्तु की कीमत को आप बाईं तरफ रखेंगे और वस्तु की संख्या को नीचे की ओर रखेंगे। ये संख्या आप अपने मन से ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ऊपर टेबल में जो संख्या आपने ली होगी वही आप यहाँ पर भी लें। टेबल में हमने 10, 20, 30, 40, 50 लिया था। उस 10, 20, 30, 40, 50 को हम कहाँ दर्शा रहे हैं, वो दर्शा रहे हैं हम लोग वस्तु की कीमत के रूप में बाईं ओर। ये 10, 20, 30, 40, 50, चाहे तो आप सिर्फ 50 तक ही दर्शाएं या और आगे ले लें। और ये जो 80, 70, 60, 50, 40 देख रहे हैं आप, वो ये है 0, 20, 40, 60, 80, 100। आप चाहें तो बड़ा चित्र बनाएं और 10-10 के अंतर में लिखें 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो 0 और 20 के बीच वाली लाइन है वो 10 को दर्शा रहा है, 20 से 40 के बीच का 30 को दर्शा रहा है। इस तरह से ये चित्र बनाया गया है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो आपको लाइव बना कर ये चित्र दिखा दूंगा। जैसे 10 रुपए के सामने, यहाँ टेबल में देखिए 10 रुपए के सामने क्या है, 80। तो हम यहाँ पर कैसे बना रहे हैं, 10 रुपए के सामने देखते जा रहे हैं कहाँ 80 मिली, ये 80। तो 80 और 10 के सामने हमने एक बिंदी लगा दिया। फिर 20 के सामने क्या था, 70। तो 20 के सामने देखते गए अब 70 कहाँ मिलेगा, 60 के बाद। तो 60 के बाद ये वाली लाइन 70 की है और 70 के ऊपर 20 के सामने यहाँ बिंदी लगा दिया। ऐसे ही 30 के सामने 60 के ऊपर, 40 के सामने 50 के ऊपर, इस तरह से बिंदी लगा दिया, सभी बिंदुओं को मिला दिया, हो गया चित्र कंप्लीट। तो एकदम आसान सा था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा वहाँ पर मैं इसका PDF लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इस उत्तर को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इसे याद करके ज़रूर जाइए। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम्स के लिए। और किसी प्रश्न में यदि आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।